इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। आज जैसा कि जानते हैं कि आज बाबा साहब का जन्म जयंती है। इस अवसर पर वामसप के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण किए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कहना चाहेंगे सर। आज बाबा साहब का जन्म जयंती के अवसर पर क्या समझेंगे? आज बाबा साहब के 133वें जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों के संदेश देना चाहते हैं कि आज बाबा साहब के जो दिए गए जो संवैधानिक अधिकार हैं वो आपके सुरक्षित नहीं है। भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार कहा गया है, इस 12 से 35 में जब हम लोग आकलन करते हैं, देखते हैं, तो कोई भी अधिकार आज हमारा सुरक्षित नहीं है। चूँकि हम आप जब देखते हैं कि जब हमारा मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, हम अधिकार विहीन होते जा रहे हैं। और एक अधिकार विहीन करने में आज जो शासक वर्ग और शासक व्यवस्था के जो लोग हैं वे उत्तरदायी हैं। और हमको अपने समाज के लोगों को ये कहेंगे कि यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो, सच्चे भक्त हो, तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को बचाने के लिए अपनी बुद्धि बल और अपनी मनोबल, अपनी साहस और धैर्यता का परिचय देते हुए इस अपने आपके जो संघर्ष के, आपके संवैधानिक अधिकार के बचाव के जो यदि आंदोलन चल रहे हैं, तो उस आंदोलन को आगे बढ़ कर के आपको उसकी मदद करने की आवश्यकता है। साथ ही बाबा साहब के संविधान ही ऐसा संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान सभी के कल्याण के लिए है और यही हमारी रक्षा कर सकती है। संविधान बचाना हमारा आपका इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको बचाना परम कर्तव्य होगा। हम लोग बाबा साहब के दिए गए अधिकार को बचाने का काम करें, ऐसी आशा और अपेक्षा करते हुए इतनी ही हम इच्छा करते हैं और आप लोग सभी अपील करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो संवैधानिक हमारा अधिकार जो छीना जा रहा है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, वह इस देश में बसने वाले चाहे जो भी लोग हों, उनको समानता का अधिकार दिया गया है। सभी को समान रूप से जीने का, रहने का, इबादत करने का छूट है, ये हमें प्राप्त होनी चाहिए। जो यह संविधान में सबसे पहले मूल तत्व है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। नया जो संविधान बांटा गया है, नए सदन के उद्घाटन के अवसर पे हमारे राष्ट्रपति से उद्घाटन न करा के उपराष्ट्रपति से करवाया गया है। मात्र वोट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन उनसे उनका उद्घाटन नहीं कराया गया। और वो जो संविधान नया बांटा गया उसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को ख़त्म कर दिया गया। यह शुरुआत है। और आर्टिकल हैं 15, 16, 51 और 340, जिस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेज जितने हैं, इनको जो अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल के तहत, उस आर्टिकल में भी संध लगाई जा चुकी है। और इसको बचाने के लिए एक ही उपाय है, वह उपाय है वोट का। और वोट हम संगठित होकर के अगर एक जगह देंगे, सरकार को बाध्य करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उसी से हम अपने संविधान की रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिवंश कुमार यादव और बसडीहा खुर्द के रहने वाले हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आज जिनके जयंती पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए एक विधान लिखा जिसका नाम रहा संविधान। और उस संविधान के तहत आज जितने भी लोग हैं भारत में खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल है 13 जिसे ये कहता है। देखिए, बाबा साहेब के विचारों को शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग जानते हैं और मानते भी हैं,
लेकिन जो सबसे बड़ा आबादी है 63% आबादी अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास, उसको बताने की आवश्यकता है कि आपने बाबा साहेब को बाबा साहेब बनाया है, आपने बाबा साहेब को विश्व का 6ठा विद्वान बनाया है। जो बाबा साहेब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम कर रहे थे तो स्टाइपन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रपौत्र साहू जी महाराज और बड़ौदा नरेश सिंह जी गायकवाड़ महाराज जो ओबीसी के थे, उन्होंने स्टाइपन दे करके और बाबा साहेब को विश्व का 6ठा विद्वान बनाने का काम किया। और बाबा साहेब को जब मौका मिला तो पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए सर्वप्रथम बाबा साहेब ने संविधान 340 अनुच्छेद में अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए लिखा। तो ये ओबीसी के लोगों को घूम घूम करके बताने की ज़रूरत है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत भारी काम है साथियों, इसको बताना होगा। जब मैं सुबह कोर्ट के काम करने के बाद समाज में मैं जाता हूँ, बताने का काम करता हूँ, तो समाज देखता है कि वकील साहब, तो समाज पूछता है कि अच्छा तू सचो के वकील? हाँ हम यहाँ हो। तो ना से मैंने वकील साहब, मैंने बॉडीगार्ड, आदेशपाल, चैम्बर, हम सब बाबा साहेब दिलती है हो, वो जिला मुख्यालय में है। तो ना से ऐसे ही घूमल चला है। तो ये साधारण बात नहीं है साथियों। 10 बजे के बाद मैं घर पर जाता हूँ तो पत्नी कहती है कि वो फलना वकील साहब आती से 10 बजे दिन के जा आती और 4 बजे आ जाती, उ ना आती वकील से तू एगो सचो के वकील है अरखा बाहर के से तू 10 बजे रात के आवा है। तो बहुत ही असाधारण काम है। बाबा साहेब के विचार को समाज में प्रस्थापित कर देना बच्चों का खेल नहीं है साथियों। इसको करना होगा और निरंतर करना होगा और निस्वार्थ भाव से करना होगा। साधारण बात नहीं है। सोए समाज को जगाना होगा। और बहुत सारे हमारे समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के पदाधिकारी लोग जानते हुए भी सोने का नाटक करते हैं। तो साथियों, जो सोया हुआ है उसको जगाना तो आसान है, लेकिन जो जग करके और सोने का नाटक कर रहा है वो समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ऐसे लोगों से सजग रहने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे। आप हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय निवासी, जय भारत। चलिए सुरेंद्र साहब। बाबा साहब ने हम लोगों को कमर से झाड़ू और गले से हाड़ी हटा करके टाई बेल्ट पहनाने का काम किया, कलम चलाने की बात सिखाई। और हम लोग क्या करते हैं कि कलम तो मिल गया, कलम की जानकारी से हम लोग पढ़ लिख गए, लेकिन पढ़ने के बाद भी वहाँ जहाँ गुलामी का जगह था वहीं हम लोग गुलामी कर रहे हैं। उसी जगह जा कर के बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब कलम इसलिए नहीं पकड़ाए थे कि तुम जा कर के बंधुआ मजदूरी करो, गुलामी करो, लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी जा कर के वहाँ पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। तो मित्रों, बाबा साहब का संदेश है कलम पकड़ने के लिए, शासक बनने के लिए, शासक बनाने के लिए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी। परिचय दीजिए। मैं ब्रिजाराम, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। संदेश यही है कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए हम आज संकल्प लिए हैं कि हम लोग चलेंगे, और चलने के क्रम में जो भी बाधाएं आएंगी हम चाहे जो हो जाएं इससे विचलित नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। यह संदेश है।